कलयुग की इस अवसरवादी दुनिया में जहां सब अपने और अपनों के बारे में सोचते हैं, तो वहीं कलयुग काल में इस धरती पर सनातन को मानने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ साथ समाज के पीड़ित, दबे कुचले और वंचितों के बारे में सोचते ही नहीं, बल्कि उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। मामला रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर अपने ननिहाल में रहने वाले सनातन और भगवान राम में आस्था रखने वाले अजीत सिंह सोनू ने पैसे की तंगी व आर्थिक लाचारी के चलते कुंभ में न जा पाने वाले आस्थावानों को अपने खर्चे से छोटे बड़े लगभग 2 दर्जन वाहनों के माध्यम से तकरीबन 500 महिला व पुरुष स्नानार्थियों को महाकुंभ के लिए प्रस्थान कराया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा यात्रियों के लिए खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वहीं मुफ्त में महाकुंभ जाने को लेकर श्रद्धालुओं ने अजीत सिंह सोनू को हृदय से धन्यवाद दिया और अपने गंतव्य तक रवाना हुए। वहीं बातचीत के दौरान समाज सेवी ने बताया कि सनातन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नेक काम आगे भी जारी रहेंगे। यह भी बताया कि इसके अलावा सावन मास में बाबा धाम देवधर में भी हमारी तरफ से मुफ्त लंगर चलाई जाएगी, जहां पर हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को खाने व रुकने की मुफ्त में व्यवस्था की जाएगी। यूपी वाइस न्यूज के लिए बलिया से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्राम सभा तांती से लोग गए थे कुंभ स्नान करने। वहाँ स्नान कराने के बाद जब हम आए अपने मामा के गांव, तो लोग कहे कि भाई हम लोग को भी स्नान हो जाए महाकुंभ का। तो हम कहे कि चलिए भाई, जिसकी आस्था है सभी लोग चले हमारे साथ। अब सबका हम जो है अब गाड़ी कर देते हैं, उसके बाद सभी लोग चलेंगे उसी से, कोई किसी का खर्चा नहीं लगेगा। हम ले चलने के लिए तैयार हैं, आप लोग बस चलिए और चलकर वहाँ स्नान किया जाएगा। उसमें कुछ लोग भड़काने वाला भी काम करते थे कि आप जाएंगे वहाँ भगदड़ हो रही है, वहाँ इतने लोग, जैसे बीच में नहीं हुआ था भगदड़, उसमें कुछ लोग आहत हो गए थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उससे हमसे नहीं मतलब है, हमारी एक आस्था है और सनातन धर्म को हम जगाने का काम करते हैं। अपने श्री राम भक्त हूँ और सनातन धर्म का मैं चाहता हूँ जितना अधिक से अधिक प्रचार हो सके। कुछ लोग हैं उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन उस विरोध से नहीं मतलब है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन जा रहे थे, उनके साथ रोकने वाले बहुत जनसंख्या थी और जाने वाले बहुत कम लोग थे। उनके घर परिवार के भी लोग रोक रहे थे उनको, आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने वो गए। और देखिए, रामायण की रचना उन्हीं पे हुई है, पूरी रामायण की रचना भगवान रामचंद्र पे। तो अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता है। भगवान रामचंद्र जी को सिर्फ माता कैकेयी ने कहा था कि आपको वनगमन जाना है, लेकिन माता कैकेयी को बात को लेकर वो गए और पूरे असुरों का नाश किए। हमारे पीछे भी होता है कि आप ये काम मत करिए, वो काम मत करिए, अकेले हैं, लेकिन मैं अकेले चलता हूँ, जनसमूह अपने आप चलने लगेगा। जब आस्था मैं जगाऊंगा, सबकी आस्था बनेगी। तो उसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, सनातन धर्म का बस प्रचार करना। इस बार कुंभ में कितने लोगों को आप भेजे हैं? इस बार लगभग गांव से 200-250 लोग गए थे और यहाँ से मामा के गांव से भी 200 से 250 लोग गए थे। लगभग 500 लोग जा चुके हैं कुंभ स्नान करने। कितने बसों से गए थे लोग? उस बार भी हम 4-5 बसें किए थे और गाड़ियाँ थी प्राइवेट, और यहाँ से भी 5 बसें थी, लगभग 4-5 और प्राइवेट गाड़ियाँ थी। तो इतना सब ये खर्च लगता है कि कोई अनुदान मिलता है? अनुदान कुछ नहीं मिलता, एक मेरी आस्था है और जाने आने में बहुत खर्च नहीं आता है। मेरी एक आस्था, अच्छा 12 साल के बाद तो ये आने वाले हैं खर्च। अब मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख खर्चे भी हो जाएंगे, तो उससे बहुत ये नहीं है कि खर्चा हो गए। तो मतलब किसके लिए हम करेंगे? बिल्कुल सनातन, हमको कुछ ले नहीं जाना है। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, कमाता हूँ और चाहता हूँ कि समाज में 2 पैसा जो भी कमाऊँ, अपने परिवार के लिए भी तो करते हैं सारे लोग, कुछ समाज में तो होना चाहिए। बिल्कुल सनातन के लिए आप ऐसे ही करते रहेंगे? हम ऐसे ही करते रहेंगे, कल्याणकारी काम करते रहेंगे, एकदम कल्याणकारी काम करेंगे। और अपने सनातन धर्म को, मैं जो लोग आस्था थोड़ा सा कम भी दिखा रहे हैं, ऐसे होता रहेगा तो सब लोग की आस्था बढ़ती रहेगी। बहुत लोग बाद में कहे हैं कि हमको पछतावा हो रहा है, हम नहीं जान पाए, हम भी चले गए होते। जिससे नहीं होता है बाद में कि हमने जो है ये गलती कर लिया, हमको भी जाना चाहिए था। बहुत लोग हैं कि अब स्नान नहीं कर पाएंगे जाकर, भीड़ हो रही है, डर जा रहे हैं लोग। डरना नहीं चाहिए किसी भी काम को करने के लिए।